अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। मेरा और आपका रिश्ता थिंक पैटर्न्स के हवाले से। और आज हम रूटीन से थोड़ा सा हट के हमारा जो टॉपिक है वो भी जियो पॉलिटिक्स से मुतालिक कि डॉलर की बालादस्ती का मुस्तकबिल क्या है जनाब। डॉलर की बालादस्ती का मुस्तकबिल क्या है। वैसे हमने इसका एक और भी रखा था, वो था डॉलर रोलिंग डाउन। इस हवाले से आज का हमारा वीलॉग है। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए, आज जो दुनिया की करेंसी मार्केट है या दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है उसमें डॉलर इस वक्त करेंसी के हिसाब से सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी के साथ तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं। अगरचे इसके साथ साथ यन, युआन और अगर हम देखें यूरो या रियाल वगैरह, ये भी किसी हद तक इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो बालादस्ती इस वक्त डॉलर को हासिल है वो किसी और करेंसी की नसीब में नहीं आई है। चीन और जापान का जब से इन पे टैरिफ लगा है, कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। पहले तो चीन ने जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर दिए, लेकिन फिर चीन और अमेरिका दोनों के दरमियान में क्योंकि मुआहदे हो गए तो टैरिफ की कोई ख़ास मकदार जो है वो तय कर ली गई है। इसी तरह जापान के खिलाफ भी अमेरिका ने 25% के करीब टैरिफ लगा दिए। तो इनका रद्द-ए-अमल जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सामने आया है। मसलन चीन के पास पिछले कुछ सालों में जो ट्रेजरी बॉन्ड जो अमेरिका बैंक जो जारी करते हैं उनके 1500 से 1550 बिलियन डॉलर यानी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब रिजर्व थे। इसी तरह अगर हम जापान को देखें तो दूसरे नंबर पे वो था और तकरीबन 1300 1350 के करीब जो है वो बिलियन डॉलर के इसके पास भी ट्रेजरी बॉन्ड थे अमेरिका के। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड का मैं आपको थोड़ा सा एक रफ सा मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि तमाम लोग तो टेक्निकल नहीं होते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड इस तरह होता है कि हर मुल्क अपने मुल्क के खर्चे चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो उनको इशू करते हैं ताकि इकट्ठे पैसे उनके पास आ जाए और बाद में वो सारा ये रीपे कर देते हैं। रीपे करते हुए वो क्या करते हैं कि इनके ऊपर वो सर्टन परसेंटेज जो है मुनाफा अपने खरीदारों को देते हैं। फ़र्ज़ करें आपने $100 का एक ट्रेजरी बॉन्ड परचेज़ किया है तो एक ख़ास मुद्दत होगी, साल का, 2 साल का या 3 साल का वो बॉन्ड होगा। जितने साल का वो बॉन्ड होता है उतनी परसेंटेज उसमें ज़्यादा होती जाती है, जितनी मुद्दत कम का होता है उतनी उसमें परसेंटेज भी कम होती है। तो फ़र्ज़ करते हैं हमने $100 का एक बॉन्ड परचेज़ किया है जिसकी 1 साल मुद्दत थी, तो अगर हम अमेरिकन बॉन्ड परचेज़ करते हैं तो हमें शायद 1.5 या 2% इस पर मिलेगा। अगर हम किसी गरीब मुल्क का, किसी अनसर्टेनिटी के मारे हुए मुसीबत ज़्यादा मुल्क का आप ट्रेजरी बॉन्ड परचेज़ करेंगे तो उस पे हो सकता है कि इसी 1 साल में $100 के आपको डॉलर बॉन्ड के इवज़ आपको 120 जो है वो डॉलर मिले, यानी कि $20 भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी मजबूत इकॉनमी होती है ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट रेट उतना कम होता है, जितनी इकॉनमी कमज़ोर होगी उतना ही उसके ऊपर मुनाफा ज़्यादा आपको मिलता है क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो चलो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि चीन के पास 1500 से 1550 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड थे जो डॉलर में है, अमेरिका ने जारी किए हुए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पिछले कुछ अर्से में 6 से 8 माह के दौरान चाइना ने 750 से 800 बिलियन डॉलर के ये फ्लोट करते हैं यानी कि सेल करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जापान जो है उसके पास जैसे मैंने आपको बताया 1300 बिलियन डॉलर करते तो उसमें से उसने तकरीबन 200 से 250 बिलियन डॉलर के अप्रैल से ऑनवर्ड जो है वो सेल करती है। इस हवाले से हम देखें तो गुज़श्ता 6 माह में जो डॉलर इंडेक्स में कमी आई है वो तकरीबन 10% के करीब है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, लेकिन बहरहाल 10% की ये एक आप समझ लें कि एक साइन, एक सिम्टम सामने आने शुरू हुई है कि अगर ये ममालिक अपने डॉलर बॉन्ड्स को सेल करते हैं तो देखा देखी हो सकता है दूसरे ममालिक जिनके पास ये पड़े हैं, मसलन भारत के पास भी इस वक्त ये 200-250 अरब डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं वो पड़े हैं। इसी तरह ब्राज़ील के पास, इटली, यूरोप के बहुत सारे ममालिक के पास भी पड़े होंगे। तो जब ये अनसर्टिनिटी का माहौल डेवलप होना शुरू हो जाता है, मतलब हम 1500 और 1300 को हम लिए तो 250 बिलियन डॉलर के ये बॉन्ड बनते हैं जो कि थोड़े नहीं है। अगर चाइना और जापान एकदम इनको फ्लोट कर दें तो डेफिनेटली मार्केट में तो अथल पथल हो जाए, लेकिन ये स्लोली जो है ये कर रहे हैं ताकि इसका मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर भी ना पड़े। लेकिन कल को आने वाले दिनों में
अगर अमेरिका मजीद को पाबंदियां लगाता है, जैसे आपको पता है कि रशिया का बहुत सारा जो रकम है वो इंडिया अपना अमेरिका ने नीचे लगा ली है पाबंदियां लगाने के बाद कि जनाब ये हमने आपको देने नहीं है, ये तो हम आपको नहीं देंगे, हम ये आप उनको यूक्रेन को देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो जियो पॉलिटिकली, जिनको अगर हम देखें तो ये ममालिक अब अपने आप को बेहतर तरीके से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को हमें इस तरह की कोई धमकी का सामना न करना पड़े। बहरहाल दोनों ने, चीन ने भी बेची हैं और जापान ने भी बेचने शुरू किए हैं और इनको अब आगे चलना शुरू होगा। चीन के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि चीन मुसलसल थोड़े थोड़े करके अपने अमेरिकी बॉन्ड को कम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जो तजारती तनाज़ात हैं और जो ताइवान के हवाले से, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल कशीदगी इसकी बहुत सारे जगह को प्रचार रही है। आपको याद होगा पिछले साल लैटिन अमेरिका में भी नहर पनामा के ऊपर ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था। सॉरी, नहर पनामा के ऊपर भी ये एक तो प्रॉब्लम आया था जहाँ से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इसको चाइना जो है वो अब कंट्रोल करना शुरू हो गया। इस तरह बहुत सारे और जो लैटिन अमेरिका में ममालिक हैं वहाँ पे भी, क्योंकि बंदरगाहों के ऊपर हमने देखा पिछले कुछ अर्सों में इन्वेस्टमेंट चीन की बहुत ज़्यादा हुई है, तो अमेरिका को इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस अपना महसूस हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि जापान और चीन ये इसलिए बेच रहे हैं कि न सिर्फ ये कि जब से ट्रंप आया है ये धमकियाँ, धौंस और ये सारा कुछ लेके चल रहा है जिस तरह की उसकी पॉलिसी है, तो ये ना हो कि कल को ये पैसे भी जाएं और हमारे ऊपर टैरिफ भी लग जाए। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता सेल कर रहे हैं ताकि कम से कम अपनी रकम तो वो वागजार कर लें। बहरहाल सिर्फ चीन ने 2025 में, मार्च 2025 में तकरीबन 18.9 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ एक माह में सेल किए। इसी तरह जापान ने भी कुछ अर्से तक फ़रोख्त तो की थी, लेकिन फिर उसने अपनी पोजीशन को बरकरार किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अप्रैल 2025 के दिनों में, पहले 2 हफ्तों में जापान ने भी 20 बिलियन डॉलर की फ़रोख्त की, यानी कि सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान। बहरहाल ये साथ के साथ में चल रहा है। हम ये देखेंगे कि क्या बॉन्ड की फ़रोख्त से डॉलर की कीमत या इसकी वैल्यू पर असर पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के हवाले से देखें कि अगर जापान और चीन अचानक बड़ी मिकदार में बॉन्ड बेचें तो डॉलर की तलब एकदम कम होने की इम्कान है, जिससे इसकी कीमत यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो भी गिर सकता है। और अगर हम तवील मुद्दती असर इसका देखते हैं, अगर फ़रोख्त आहिस्ता आहिस्ता हो तो अमरीकी हुकूमत दूसरे ख़रीदारों जैसे यूरोपीय ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, तो यहाँ के सरमायाकारों को भी तरगीब दे के अपने बॉन्ड जो उनको सेल कर सकती है, जिससे डॉलर पर एकदम आने वाला जो दबाव है वो नहीं होगा और इसकी जो शिद्दत है उसको कम किया जा सकेगा। तो क्या डॉलर की बैनुल-अक़वामी साख पर असर पड़ सकता है? साख पर असर के हवाले से अगर हम बात करें तो डॉलर की साख उसकी मुआशी ताकत, फेडरल रिजर्व की पॉलिसियों और आलमी तिजारत में इसके किरदार पर मुनहसर है। बॉन्ड्स की फ़रोख्त से आर्जी दबाव तो पड़ सकता है, लेकिन डॉलर अब भी दुनिया की सबसे महफूज और सबसे बेहतर करेंसी समझी जा रही है और एक्सचेंज कहीं भी आपने दुनिया में करना हो डॉलर बैरल एक्सेप्ट कर दिया जाता है। बहरहाल एतमाद का बहरान अगर हम देखें तो अगर बड़े ममालिक मुसलसल बॉन्ड फ़रोख्त करेंगे तो डेफिनेटली एतमाद का एक बहरान पैदा होगा। जैसे हमने पहले बात की, तो ये अमरीकी मईशत पर अदम एतमाद का इशारा हो सकता है, जिससे डॉलर की तवील मुद्दती जो साख है वो मुतासिर हो सकती है, क्योंकि होगा ये कि फिर दूसरे लोग भी इसको परचेज़ करना कम करेंगे। जब दूसरे लोग भी इसको परचेज़ करना कम शुरू करेंगे और सेल करना ज़्यादा शुरू करेंगे, तो हर वो चीज़ जो मार्केट में अबंडेंटली अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। यानी कि इस सूरत में अमेरिका को अपने डॉलर बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा मुनाफा देना पड़ेगा। अगर हम देखें अमेरिका और बैरूनी मंडियों पर इसका असर क्या होगा, शॉर्ट टर्म में अगर पहले हम देखते हैं कि अमरीकी मईशत जो है उसके ऊपर इसका क्या होगा। बॉन्ड की फ़रोख्त से अमरीकी हुकूमत को कर्जा महंगा लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इस सूरत में क्या होता है कि जब खरीदार कम हो जाते हैं, सेल करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको पता है आपने अपनी दुकान से भी कोई ऐसी चीज़ सेल करनी हो जो आपकी बिक नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें मुनाफा कम कर देंगे। यहाँ तो मुनाफा वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको डॉलर चाहिए। उस सूरत में क्या होगा कि ये डॉलर जो बॉन्ड है इनके ऊपर अगर हम पहले 1, 1.5 या 2% दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें 2.5, 3 या 4% के ऊपर चले जाना पड़ेगा।
तो इससे अमेरिकी हुकूमत को कर्जा बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो डॉलर की कमजोरी से दीगर करेंसियां जो हैं, जैसे यूरो है, जैसे यन है, जैसे युआन है, ये महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी बरामदात मुतासर होने का भी खतरा है। तो ये एक आप समझ लें कि ये दो धारी एक तलवार है, जिससे बेचने वाले ममालिक भी जो है वो एहतियात बरत रहे हैं कि ये ना हो कि हम जल्दी के चक्कर में अपने आप को भी नुकसान पहुंचा दें। अमेरिका को तो होगा ही होगा, लेकिन इससे बेचने वाले ममालिक को भी नुकसान हो सकता है। फिर इसके तवीलुल मुद्दती अगर हम देखें तो अमेरिका का जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ जाएगा। ये हमने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया कि अगर शरह सूद बढ़ेगी तो डेफिनेटली अमेरिका का जो कर्जा लेना है वो आपको ज़्यादा सूद पे लेना पड़ जाएगा, तो कर्जे वापस करना भी तो है, तो वो मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए। जैसे इस वक्त पाकिस्तान कर्जों में फंसा हुआ है एक विशेष सर्कल में कि आप ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर लेते हैं, फिर आपको फिर वापस करने पड़ते हैं, वही उन्हीं से आप दोबारा कर्जे लेते हैं, उन्हीं को आप देते जाते हैं, तो असल दर वहीं का वहीं रहता है और खाली सूद की अदायगी में ही आपका सारे का सारा कर्जा बाज को आप निकल जाता है। बहरहाल करेंसी का मुतबादल की अगर हम बात करें तो मुद्दती असरात में, तो दीगर जो ममालिक हैं तो डॉलर के मुतबादल जैसे यूरो, युआन या गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे डॉलर की बालादस्ती में गिरावट आ सकती है, कमी आ सकती है और ये कमज़ोर हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको कुछ जो दुनिया के रिनोन जो बहुत मशहूर मशदान हैं और या जो इन हवाले से जो अपनी तसानीफ रखते हैं, मैं उनके मतलब थोड़ा सा आपको बता दूँ। मसलन पॉल क्रुगमैन जो है, उनके मतलब मैं आपको बताता हूँ। पॉल क्रुगमैन जो है ये डॉलर की बालादस्ती के हवाले से बात करते हैं कि डॉलर की आलमी करेंसी के तौर पर हैसियत सिर्फ अमरीकी मईशत की ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी है कि कोई काबिल एतबार इसकी मुतबादिल करेंसी अवेलेबल नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अब तक डॉलर के मुकाबले में कोई भी दूसरी करेंसी इतने अच्छे लेवल पे खड़ी नहीं हो सकी कि जो इसका मुतबादल बन सके या इसको टक्कर दे सके। हत्ता कि यूरो, यन और युआन भी जो है बहुत अच्छी करेंसीज हैं, लेकिन अभी तक डॉलर को नहीं दे सके, टक्कर नहीं दे सके। बहरहाल चीन और जापान अगर अपने अमरीकी बॉन्ड फरोख्त करेंगे तो इससे डॉलर को आर्जी धचका तो लगेगा, लेकिन यूरो, युआन या येन जो है इसकी जगह लेने के लिए अभी तो तैयार नहीं है। ये उनका आर्टिकल आया था द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2023 में, पॉल क्रुगमैन का। इसी वजह से उन्होंने फिर एक और बात की कि चीन के बॉन्ड्स फरोख्त करने की हिकमत अमली पर उन्होंने बात की थी कि चीन अमरीकी बॉन्ड बेचकर अपने मालियाती खतरात को तो कम करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि बड़े पैमाने पर फरोख्त से खुद उसकी बरामदात को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि डॉलर कमजोर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि चीनी करेंसी मजबूत हो जाएगी। चीनी करेंसी मजबूत होगी तो उससे बरामद करने के हवाले से चीज़ें महंगी हो जाएंगी और अमरीकी ग्राहक जो है वो डेफिनेटली फिर चाइना का सामान नहीं देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो एक और मुसन्निफ़ा है और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत मशहूर हैं, नोमी प्रिंस के नाम से हैं, ये कहती हैं कि अमरीकी कर्जे का बहरान, यानी कि जब चीन और जापान जैसे कर्जा देने वाले जो ममालिक हैं अमरीकी बॉन्ड फरोख्त करते हैं, तो अमरीका को अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए ज़्यादा शरह सूद जो है वो अदा करना पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आम अमरीकियों का जो टैक्स का पैसा है या जो टैक्स का बोझ है वो बढ़ जाएगा। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था CNBC के ऊपर 2024 में, यहाँ उन्होंने ये बात की थी नोमी प्रिंस ने। इसी तरह उन्होंने डॉलर की साख पर जो तवीलुल मुद्दती खतरात की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ममालिक जो दूर होने जा रहे हैं डॉलर से, कि अगर ये ममालिक जो डॉलर से दूर होने लगे हैं तो अमेरिका की छुपाई हुई दौलत का खेल इससे ख़त्म भी हो सकता है। यानी कि फेडरल रिजर्व मजीद रकम छाप कर कर्जे अदा नहीं कर पाएगा और इससे जो है वो अमेरिका अपनी दुनिया में साख और अपना एतमाद जो है वो ख़त्म कर देगा। यानी कि ख़तरा तो है, अगर ये तमाम ममालिक जिनके पास ये डॉलर पड़े हैं अगर ये सारे ही सेल करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है। फिर इसी तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुशद्दान हैं जेफरी सैक्स जो हैं अमरीकी पॉलिसियों पर उन्होंने कुछ तनकीद भी की। उन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट 2024 में कुछ इस तरह बात की है कि अमेरिका अपनी मुआशी पॉलिसी की वजह से दूसरे ममालिक का एतमाद खो रहा है। चीन और दीगर ममालिक डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो अमरीकी पाबंदियों और जियो पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं। आपको पता है धौंस और धंधली धमकी और धांधली ये तीनों ही काम जो है इस वक्त अमेरिका कर रहे हैं।
फिर मोहम्मद अल आरियन, ये मुआशी मशीर हैं, और इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स 2023 में कहा कि अगर चीन अचानक बड़ी मिकदार में बॉन्ड फरोख्त कर देता है तो मार्केट में हलचल मच जाएगी, लेकिन फेडरल रिजर्व मुदाखलत तो करेगा और शरह सूद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। खुलासा अगर हम इन सारी पिछली डिबेट का हम करते हैं तो जापान, चीन और अमेरिका जो है डॉलर के इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, यानी कि जापान और चीन अगर सेल करते हैं तो अमेरिकी डॉलर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जापान और चीन के पास अमेरिकी बॉन्ड की अभी भी बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है, यानी कि जापान जो है उसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जैसे हमने पहले बात की, और चीन के पास इस वक्त तकरीबन 770 बिलियन डॉलर के करीब है, और ये मुसलसल सेल कर रहे हैं। क्या ये ममालिक बॉन्ड बेच रहे हैं? हाँ जी, जैसे हमने पहले कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव और डॉलर से अपना इन्हिसार कम करने के लिए ये इसको सेल कर रहे हैं। जापान जो है ये आर्जी तौर पर इसने बेचना शुरू किया है, फिर इसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, और फिर ये अब दोबारा फिर इसने सेल करना शुरू कर दिया है। बहरहाल बड़ी फरोख से डॉलर की कीमत गिर सकती है, जैसे हमने पहले जिक्र की, शरह सूद बढ़ सकती है, और तवील मुद्दती में देखें तो अगर मुतबादल करेंसी जैसे युआन उभरती है, या जैसे यूरोप आ जाती है, या अभी जो रिसेंटली ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है और उन्होंने बात की है कि हम नई करेंसी तो फिलहाल लॉन्च नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो तिजारत है अपने तमाम ममालिक की वो हम अपनी अपनी जो है करेंसियों में करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखने में तो ये ऐसे लगता है जैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तमाम करेंसियाँ एक दूसरे के साथ तिजारत अपनी करेंसियों में करना शुरू हो गई तो फिर भाई डॉलर को कौन पूछेगा, इससे भी डॉलर में फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल अगर हम ये देखें तो इन तमाम ममालिक ने एक चीज़ का तो वो डिसाइड कर लिया है कि हम डॉलर की बालादस्ती को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहेंगे। इस जो आलमी मईशत पर असरात होंगे उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कर्जे महंगे हो जाएंगे, बजट खसारा बढ़ जाएगा। अमेरिका के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। बैरूनी मंडी के हवाले से यह है कि डॉलर की कमज़ोरी से यूरो, युआन, यन जो है ये मजबूत हो जाएंगे, बरामदात बहुत मुतासर होंगी, उन ममालिक की भी होंगी, अमेरिका की भी होंगी। और माहिरीन के जो मैंने अभी आपको जो इक़्तिबासात बताए हैं, अगर मैं उनको दोबारा आपको बताऊं तो उन्होंने मसलन पाल ग्रुप मैंने ये कहा कि डॉलर का कोई फ़िलहाल तो मुतबादल नहीं, लेकिन चीन की फ़रोख्त खतरे की घंटी है। नोमी प्रिंस ने यह कहा कि अमेरिका कर्ज़ों के बहरान की तरफ जा रहा है अगर बॉन्ड्स की फ़रोख्त जारी रही। इसी तरह रे डॉलिव जो है इन्होंने कहा कि नया मालियाती निज़ाम जो है वो उभर रहा है जहाँ डॉलर की हैसियत कम होगी अगर ये फ़रोख्त जारी रही। आखिरी बात यह है कि चीन और जापान की जानिब से अमेरिकी बॉन्ड की फ़रोख्त आर्जी बहरान पैदा कर सकती है, लेकिन डॉलर की आलमी ताकत को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने में कर तो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है कि इन्होंने अपनी मईशतों को भी तो बचाना है। फिर मुस्तकबिल में डी डॉलराइजेशन की तहरीक मज़ीद तेज़ हो सकती है, जैसे मैंने ब्रिक्स की आपके साथ जिक्र की। उन्होंने कहा कि हम नई करेंसी तो फिलहाल लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रिक्स में बहुत बड़ा जो डेंट दे दिया है वो इंडिया ने पीछे हट के दिया और ये अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। तो उन्होंने जो सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हम तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ जो तजारत करेंगे वो अपनी ही करेंसी में करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मुस्तकिल में डी डॉलराइजेशन की तारीख तेज़ होगी, ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ब्रिक्स ममालिक नया निज़ाम बना देते हैं। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें और हमें बताया करें कि ये आपको कैसा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ें, लेकिन उसके लिए हम आपके ताउन के मोहताज हैं। अगर आप ताउन करेंगे तो हमारा बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।